Hello students, in the previous lecture we completed chapter number 9. Now let us take chapter number 10. It is about circles. तो सर्कल आपने बनाने आते हैं, आपका डिवाइडर है, एक की उसमें नोक होती है, एक तरफ पेंसिल लगती है, नोक को रख के पेंसिल को चारों तरफ घुमा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया? सर्कल। इसको बोलते हैं सेंटर और ये सर्कमफ्रेंस। ये सारी सर्कमफ्रेंस है और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन सीधी आती है उसको बोलते हैं रेडियस। और रेडियस को अगर हम आर पार मिला दे सेंटर में से होते हुए ऐसे, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। अब डायमीटर रेडियस में आपको कुछ संबंध है, जैसे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस मिल जाए तो क्या बन जाता है? डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है। अब इसमें ये है कॉर्ड, अगर ये भी कॉर्ड भी बोलते हैं, अगर सर्कमफ्रेंस को दो तरफ से मिला दें तो कॉर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे मिला देते हैं तो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ये होती है बिगेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड। इसके बाद जाएगी तो फिर छोटी होने लग जाएगी। तो जो कॉर्ड सेंटर में से निकले उसको बोलते हैं बिगेस्ट कॉर्ड। बाकी वो कॉर्ड है, ये कोई एंगल भी बना सकता है, जैसे सबटेंड एंगल, ये आर्क बोली जाएगी। जैसे ये आर्क है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है। अब ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बनाएगा, तो आर्क मेक दिस एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल हो जाएगा। तो ये अगर इसको मिला दें तो ये कॉर्ड हो जाएगी। ये कॉर्ड है, ये आर्क है और ये एंगल बनाती है सेंटर। कॉर्ड भी बनाती है, आर्क भी एक एंगल बनाती है। तो इसके बारे में हमें कुछ एक बातें करनी है। फिर इन दी ब्लैंक्स है, पहले एक्सरसाइज 10.1 को लेके चलते हैं हम। ये कुछ एक बातें मैंने बताई। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर या इंटीरियर। अब ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसके अंदर है, तो हम इंटीरियर बोल देंगे। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius। ऐसा पॉइंट जिसका सेंटर से दूरी रेडियस से बड़ी हो। जैसे ये तो रेडियस है, इससे भी बड़ी दूरी, तो इसका मतलब ये बाहर निकल गया यहाँ पे, तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा। ये बाहर है सेंटर, एक्सटीरियर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अभी बताया मैंने, सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर, क्योंकि उसको रेडियस को आगे बढ़ा देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। An arc is when its ends are ends of a diameter। अगर आर्क के एंड्स, ये डायमीटर है, ये आर्क है, अगर आर्क के एंड्स डायमीटर के एंड्स हो जाएं, यानी डायमीटर के एंड और आर्क के एंड एक ही हो गए ये, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्योंकि आधा सर्कल है, आधा ऊपर है आधा नीचे। तो अगर आर्क के जो किनारे हैं और डायमीटर के किनारे एक जगह मिल जाएं तो वो सेमी सर्कल हो जाता है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड सेगमेंट कॉर्ड। जैसे ये कॉर्ड लगा दिया हमने, ये वाली, ये दो आर्क होगी, एक बड़ी वाली आर्क, एक छोटी वाली आर्क। ये सेगमेंट हो गया, ये भी सेगमेंट हो गया। ये है मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये मेजर आर्क बनाती है। मेजर माने बड़ी और माइनर माने छोटी। ये है माइनर आर्क, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो मेजर और माइनर सेगमेंट हो गया। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, वैसे तो 3 पार्ट्स बोलना आपने, 3 पार्ट्स। अब जो सर्कल हमने खींच दिया ना इसे, और ये कागज पे खींच दिया, तो कागज एक प्लेन है, और प्लेन पे जो सर्कल है इस कागज को कितने हिस्सों में बांटता है? 1, 2 और एक ये जिस पे से खींची गई। हालांकि इस पे डिस्प्यूट है, 2 हिस्से होने चाहिए, लेकिन क्योंकि 3 चल रहे हैं तो 3 आप लिखिए। राइट ट्रू फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स लिखने हैं। Line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। ठीक है। ये जो सेंटर है, ये इस सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाया जाए तो ये क्या बोल दिया जाएगा? रेडियस। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स। एक सर्कल में जो इक्वल कोर्ड्स है वो काउंटेबल है, यानी 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। हम इक्वल कोड कितनी बना दो, जैसे ये कोड बना दी, ये बना दी,
ये इक्वल है मान लो, 3 सेंटीमीटर के लेके बना रहे हैं हम, ये भी बना सकते हैं हम, ये भी बना सकते हैं हम, ये भी बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर की कॉर्ड कितनी बनाऊंगा? इनफाइनाइट। तो ये फॉल्स लिखेंगे। ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क, ये भी फॉल्स है। एक जो सर्कल है इसको हमने 3 आर्क में बांट दिया, इक्वल आर्क है, जैसे ये तो 3 आर्क होंगे, ये और ये। तो ये कहा है तीन आर्क को, तीनों आर्क मेजर आर्क, मेजर नहीं है ना ही माइनर है, इक्वल है ये। तो हम ये फॉल्स है, इक्वल आर्क कहेंगे। ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल व्हेन इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एक सर्कल की कोर्ड, ये सर्कल है, ये कोर्ड है, ये कितनी बड़ी है? रेडियस से दुगनी है। इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ये ट्रू है। देखो रेडियस ये होता है, ये रेडियस, अगर इसको हम डबल कर दें, ये होगा, ये सेंटर, तो रेडियस ये और ये 2 रेडियस हो गए, तो क्या बन गए? डायमीटर। मैंने पहले बताया था डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इनटू में 2। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये सेक्टर कहा जाएगा ऐसे, ये तो कोर्ड है और ये आर्क है। उसने कहा है कि आर्क और कोर्ड के बीच का सेक्टर कहा जाता है, ये फॉल्स है, ये सेगमेंट है। आर्क कोर्ड, इसके बीच को सेगमेंट बोलते हैं, ये भी सेगमेंट है, मेजर माइनर। तो फिर सेक्टर क्या हुआ? सेक्टर हुआ सेंटर से 2 हम रेडियस खींच देते हैं, तो आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग रेडियस, तो वो सेक्टर बोला जाएगा। तो वो उसको हम फॉल्स कहेंगे, बिकॉज सेक्टर इज द एरिया सराउंडेड बाय आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग रेडियस। तो 2 रेडियस और एक आर्क। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ये सही है, सर्कल प्लेन है, क्योंकि ये बोर्ड पे हमने खींच दिया सर्कल, एक ही प्लेन है ये पूरी दीवार। ये तो मोटाई हो जाती है, जैसे बाल होती है गेंद, गेंद को तो यहाँ नहीं खींच सकते हम, गेंद की तो मोटाई भी आ जाती है, इस पे लगाएंगे तो बाहर की तरफ भी है, तो वो वन डायमेंशन में नहीं है, प्लेन नहीं है, ये प्लेन है। तो ये कुछ 2 क्वेश्चन थे, छोटे छोटे इसमें थे। अब हमें आपको दो बात लेके चलते हैं। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यानी इक्वल कोर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो इसमें हम एक बना के बनाता हूं। आज ये सर्कल है, इसमें 2 इक्वल कोर्ड हैं, ये और ये सेंटर है। तो ये कोर्ड सेंटर पे ये एंगल बनाएगी और ये कोर्ड ये एंगल बनाएगी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा अगर कोर्ड इक्वल है। तो इक्वल कोर्ड है ना, तो सेंटर पे इक्वल ही एंगल बने। एक तो हमने ये थ्योरम लेके चलनी है। और दूसरा है द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। ये इसका अपोजिट है कि हमने कोई 2 कोर्ड खींच दी, ये वाली और ये वाली, इनके एंगल बनाए ऐसे, और अगर ये एंगल इक्वल बने तो ये कोर्ड भी क्या होंगी? इक्वल आएंगे। यानी कोर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल आएंगे, एंगल इक्वल है तो कोर्ड भी इक्वल आएंगे। तो ये 2 पार्ट लेके चल रहे हैं। इसके 1-2 एग्जाम्पल हैं, नहीं है एग्जाम्पल तो इसमें हम सीधा क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं 10.2 और बता देता हूं आपको। एक वो 10.1 थी, तो इसको आपने फिर करना है। तो ये दोनों भाई हैं, मैं एक बार प्रूव कर रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडी। 2 जैसे हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाई थी, तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? यदि उनका रेडियस इक्वल है। तो ये 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इनका रेडियस इक्वल है। तो भाई मान लो 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने 2 सर्कल खींच दिए, तो बराबर सर्कल बनेंगे क्योंकि रेडियस इक्वल है। कितने ही बना लो सभी बराबर बनेंगे। प्रूव दैट इक्वल कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो आपने कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात कही है भाई, यहाँ पे सेम सर्कल की नहीं कही कि भाई एक तो एक ही सर्कल पे 2 कोर्ड हो जाएं और वो इक्वल एंगल सबटेंड करे तो कोर्ड इक्वल करनी है। ये कहा गया है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, 2 सर्कल लेंगे इसमें। कॉन्ग्रुएंट का मतलब 2 सर्कल लेंगे और इसके अंदर हमने ये 2 रेडियस बता दी, ओ ए बी, ओ डैश सी डी, और इसको मिला दिए। तो ये बताया गया है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में कोई कोर्ड है 2 इक्वल एंगल बनाती हैं, तो आपने बताना है कि कोर्ड भी क्या होंगी? इक्वल। तो हम कहेंगे देयर आर 2
congruent circles with center O and O dash, दो सेंटर हो गई, OA is equal to OP is equal to OC is equal to OD। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस इक्वल है दोनों का, तो ये रेडियस ही तो है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी। एक सर्कल के रेडियस वैसे इक्वल होते हैं, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो जितने भी रेडियस इसमें और इसमें खींचोगे सभी इक्वल है, तो सारे इक्वल है, गिवन। अब आपने ये इक्वल करके दिखाना है, हम कहेंगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O'CD, इसमें और इसमें क्या क्या इक्वल है? OA इज इक्वल टू O'C, OB इज इक्वल टू O'B, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों? वैसे तो ये चारों ही बराबर है, मतलब 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये 3 है, ये भी 3 है, इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई। एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल O इज इक्वल टू O'S, गिवन, ये सभी गिवन है। या इसको तो हम यूं भी लिख सकते हैं, रेडी ऑफ, रेडियस का प्लूरल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियस इक्वल आएंगे, तो दो साइड इक्वल होगी, बीच का एंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल O'CD, कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी चीज इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, corresponding part of congruent triangle। तो ये प्रूव कर रहे हैं। ऐसा ही दूसरा है, उसमें कोड इक्वल दे रखी है, तो एंगल पूछ सकते हैं, तो बाकी चीज तो ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये मैंने 10-1 10-2 दो एक्सरसाइज दी हैं, छोटी छोटी हैं दोनों, फिर हम इकट्ठी इसको पूरा ही करा देंगे।